हाय फ्रेंड, आज हम बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। इसमें किरण प्रकाशन का सेट है। इसमें टोटल 25 सेट है। ठीक है, इसमें पहला सेट आज हम कराने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा शुरू किया गया था राष्ट्रीय समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। और दिल्ली मतलब संघ शासित प्रदेश कब बना था? तो दिल्ली बना था 69वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा 1991 में बना था। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टैगा में होगा, अल्पाइन, टुंड्रा या छप्परपाल। 3 नंबर का ऑप्शन होगा 3, टुंड्रा वन में पाया जाता है विरल वनस्पति। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है मृदीय कारक, जीवी कारक, भू आकृति कारक, जलवायु कारक। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मृदीय कारक होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो मुद्रास्फीति होता है तो जब इसका फायदा होता है ऋणी को, मतलब जो उधार लेता है। तो इसमें हो लेनदार को होता है, ऋणी को। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, लेनदार जो ऋण लेता है उसको फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है? तो स्तूप कहाँ नहीं है? तो इसमें आपको सांची का स्तूप तो है, मध्य प्रदेश में है। धमेक का भी स्तूप है, भरहुत स्तूप भी है। तो इसका रांची में स्तूप कोई नहीं है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। एन ऑटोग्राफी ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन 2 नहीं लिखे हैं। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 1, साम्यवादी राज का विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में भारत किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ किया गया है, परिसंकल्प किया गया है, एकात्मक किया गया है, राज्यों का संघ किया गया है। तो इसमें राज्यों का संघ किया गया है भारत के संविधान में। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है?
हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 है ब्रिटेन, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 फ्रांस या जापान। तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन। छाया मंत्रिमंडल ले कहाँ से ले गया है? ब्रिटेन से, या इंग्लैंड बोल सकते हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। क्वेश्चन नंबर 11 किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो 11 का हो जाएगा आपको 1 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई की ओर जाती है। आगरा से मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें क्या सही नहीं है? तो 12 का 3 हो जाएगा नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। इसका फुल फॉर्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसको दर्शाती है? तो 13 को हो जाएगा 2। आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्वाधर प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 14 ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था आपको फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15 संकेत भाषा का संबंध किससे है? संकेत भाषा का संबंध आपको हो जाएगा अंगुलिपि छाप से होगा। या ब्रेल लिपि उसके बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो 16 का हो जाएगा आपको 2 नंबर वित्त आयोग। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर का संबंध हो जाएगा आपको गोल्फ से। ऑप्शन हो जाएगा आपको 4। इसमें कभी कभी खिलाड़ी की संख्या पूछता है। तो बेसबॉल में आपको हो जाएगा खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। बास्केटबॉल में 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ के द्वारा, अशोक मौर्य का अरुणोदय स्तंभ के द्वारा, मूर्ति के द्वारा या वृक्ष के द्वारा? तो इसका हो जाएगा अशोक मौर्य का अरुणोदय स्तंभ द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 19 किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? 98 का हो जाएगा 4 खपत। ऑप्शन 4। यूरोप में आलू की पैदावार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनियों के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि कारण क्या है? तो इसका एक हो जाएगा आपको ध्रुवीय बवंडर। क्वेश्चन नंबर 22 खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 12-13 किसे दिया गया? 22 का हो जाएगा 4। आपको हो जाएगा उड़ीसा सरकार को। क्वेश्चन नंबर 23 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 में किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो हो जाएगा 1991। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रह सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन 2, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक थे? तो हो जाएगा आपको आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस। उन्नीस सौ 42 में इसका स्थापना किया गया था, आजाद हिंद फौज का। क्वेश्चन नंबर 25 26 आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 26। धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपयोग कहाँ रोक लगी है? तो हो जाएगा इसका असम होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड होगा या मेघालय होगा। इसका हो जाएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, हाँ, प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक ये आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 29। ऑब्सीडियन, एंडसाइट, ग्रेबो और पैरोडाइट क्या है? तो 29 का हो जाएगा 2 नंबर, आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 30। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं किसका नारा है? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, आपको बोला था जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 31। यूनिक्स परिचालन सिस्टम किसके लिए प्रयुक्त होता है? यूनिक्स। तो 31 का एक हो जाएगा बहुप्रयोक्ता। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलिंगी और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? 32 का हो जाएगा 377। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? 33 का हो जाएगा 3 नंबर, भारत के संविधान से। सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? सहकारिता आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के बंटवारा से होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नवीनतम है? तो इसमें नवीनतम राज्य आपको तेलंगाना है। इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। अभी टोटल राज्यों की संख्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000, सिक्किम का 1975 में, और गुजरात का 1 मई 1960। तो इसका 35 का ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के राज्य में सबसे कम साक्षर जिले, 2001 का
रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, अमूल की स्थापना की गई है किसके द्वारा? अमूल की स्थापना किया गया है वर्गीज कुरियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4, या श्वेत क्रांति का जनक भी बोला जाता है वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 38, चटगांव षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया था? तो चटगांव षड्यंत्र सूरसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 40, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? तो राजगीर पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? तो जरासंध का अखाड़ा और गिरित्र कूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हाँ, तो भारतीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह जगह आपको पीसी महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन 3, निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, ये वित्तीय अप्रत्यक्ष का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो किस कारण में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के प्रखंड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हाँ, तो बिहार के प्रखंड के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, सारण प्रखंड जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान, इस गलत है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित करता है। संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित करता है किसके द्वारा? यह हो जाएगा ऑप्शन संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले में सुनवाई की जा सकती है? तो इसका उच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं? तो हो जाए आपको राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितना है? तो हो जाएगा 84। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसमें हो जाएगा आपको 1 नंबर, कानून द्वारा लागू किए जाने वाला योग। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किया गया था? तो बिहार में प्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 51, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो हो जाएगा इसका परिणाम नहीं है, तो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा पर दिखावा देना। इसका आंसर 3 होगा। हाँ, ये तो गलत हो गया, लेकिन सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाना ये सही है। और रात में तारे टिमटिमाना ये भी सही है।
और सूरज का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देता है। सब सही है, लेकिन ऑप्शन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का, लेंस की फोकस दूरी का, या प्रकाश की तीव्रता का, या ध्वनि की तीव्रता का? तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का। P बराबर होता है 1/f, या फोकस दूरी भी बोल सकते हैं। फोकस दूरी बराबर P बराबर 1/f। 53, चुंबकन विधि क्या है? चुंबकन विधि क्या है? तो ये हो जाएगा आपको 1 नंबर, चुंबक पर प्रहार करना, या चुंबकन विधि, ऑप्शन 1। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े से होते हैं? चुंबक रक्षक किसके टुकड़े से होता है? तो लोहा के टुकड़े से, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होने से ऊर्जा निकलती है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का? तो हो जाएगा आपको प्रोटॉन, सॉरी, इसका हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन का, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके द्वारा अवमंदित किया जाता है? 57 के हो जाएगा मॉडरेटर के द्वारा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 58, सीसा या संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? तो 58 का हो जाएगा आपको 4, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। क्वेश्चन नंबर 59, आयोडीन कमान का प्रयोग किसका प्रकरण करने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, तेल में अंश तृप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन 2, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें मिलान करना है तो विटामिन B1 किसको बोलते हैं? तो B1 बोलते हैं थायमिन को, ठीक है। और विटामिन B2 किसको बोलते हैं? तो B2 बोलते हैं राइबोफ्लेविन को। विटामिन B6 बोलते हैं पैराडॉक्सिन को। और विटामिन B12 बोलते हैं साइनोबैक्टीरियम को। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 64, बाजार में उपलब्ध कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स में क्या होता है? 64 का हो जाएगा आपको 4, स्टेरॉयड हार्मोन होता है।
क्वेश्चन नंबर 65, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है आपको मैग्नीशियम, इसका संकेत होता है Mn, जस्ता का Zn, लोहा का Fe, कोबाल्ट का Co। क्वेश्चन नंबर 66, अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपको 0.0002 म्यू बार, ऑप्शन नंबर 2। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा इसमें है? तो प्राकृतिक कोलाइड आपको है ऑप्शन 4, रक्त का pH मान होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 68, ठोस अपशिष्ट पर परिवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो 68 का हो जाएगा आपको एक संपुटन, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 69, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 69 का हो जाएगा 4, कीटाणुनाशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 70, टेबल शर्करा किस प्रकार का शर्करा है? तो हो जाएगा आपको अस्क्रूक्रोस शर्करा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 71, जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो हो जाएगा ऑप्शन 2, जल का महासागर में पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन, यह जल चक्र का अभिप्राय, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72, किस स्थान पर उच्च ज्वार भट्टे में कितना अंतर होता है? तो 72 का हो जाएगा आपको 2 नंबर, 12 घंटे 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जल चक्र मौजूद है आपको पृथ्वी पर। बुध सबसे छोटा ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसका उपग्रह है गैनीमेड। मंगल का उपग्रह होता है फोबोस और डिमोस, और बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था। अप्रैल 1975 को, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न से कौन DBMS की पहचान कीजिए? हाँ, तो इसका हो जाएगा PL/SQL। 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। धन्यवाद। क्वेश्चन को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।